अध्यक्ष महोदय या तो प्लीज आप नोट नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए। ये विपक्ष का वो आउटसोर्स कर्मियों पर भी लागू किया जाएगा, चाहे वो प्रश्न मिनिमम वेज का है। मिनिमम वेज स्टैट्यूटरी प्रश्न है, मिनिमम वेज कोई स्टैट्यूटरी प्रश्न से बाहर नहीं है। ईपीएफ का मसला है, लीव्स का मसला है, मैटरनिटी लीव का प्रश्न है, छुट्टियों का प्रश्न है, वो स्टैट्यूटरी है, वहां आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने तो पल्ला झाड़ दिया है। उन्होंने तो कहा है कि वे कोई नीति जो है वो सरकार नहीं बनाएगी और इनका जो वेतन है, इनका जो भी चीजें हैं वो ठेकेदार के माध्यम से वो है चलता रहेगा। बड़ा दुख का विषय है। उनका शोषण का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? मैंने ये सदन में भी उठाया था कि बहुत सारे कर्मचारियों को सैलरी टाइम पे नहीं जाती और मिनिमम वेजेस हैं। तो पॉलिसी का आग्रह बार बार आ रहा है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जाए, नियमित किया जाए, उसमें फिलहाल कठिनाई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार की ओर से फिलहाल एक ही बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन लोगों का शोषण ना हो। अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया उस वक्त अध्यक्ष महोदय मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि परिवार के सदस्य अंदर जाकर के जो बीमार थे उनसे मिलने से मना कर दिया। वो बच्चे थे जो जिन्होंने उनको रोटी खिलाई, पानी पिलाया, दवाई खिलाई उनको, और उसके बावजूद आप लोगों ने पिछले 6 महीने से उनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। बोलने दीजिए अध्यक्ष महोदय या तो प्लीज आप नोट नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए। ये विपक्ष का नेता। आप बैठिए प्लीज टेक योर सीट्स। बोलने दीजिए चलो अध्यक्ष महोदय आपको तय करना है, आपने मुझे इजाजत दी है बोलने की, मैं बोल रहा हूं। बोलिए। और इसलिए आप चलिए, यू आर बीइंग रिकॉर्डेड। बैठिए भाई, आप बैठिए मेहरबानी करके। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति। प्रदेश में आउटसोर्स में जो कर्मचारी लगे थे उनकी संख्या लगभग जो है उनमें से लगभग 10,000 के करीब जो है ऐसे जिनको आज सड़कों पर जो है वो छोड़ दिया गया है, उनको निकाल दिया गया है। 2,000 कर्मचारी तो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, और कम से कम उस सारे विषय पर तो सोचना चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया उस वक्त अध्यक्ष महोदय मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि परिवार के सदस्य अंदर जाकर के जो बीमार थे उनसे मिलने से मना कर दिया। वो बच्चे थे जो जिन्होंने उनको रोटी खिलाई, पानी पिलाया, दवाई खिलाई उनको, और उसके बावजूद आप लोगों ने पिछले 6 महीने से उनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। वादा तो आप गारंटी तो आपकी यह है कि 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय इसका महत्व है, जिन लोगों ने अपने जीवन को संकट में डाल करके दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया है, कम से कम वहां तो दया करो। पाप लगेगा, पाप आप लोगों को पाप इसलिए लगेगा कि ये पुण्य का काम किया उन्होंने जब परिवार के सदस्य परिवार के साथ नहीं थे उस वक्त। योर पॉइंट हैज कम। अध्यक्ष महोदय मेरा यही निवेदन है कि इजाजत दी जाए कि जो आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी, हम मानते हैं कि आप तंग आर्थिकी की दृष्टि से कठिनाई में गुजर रहे हैं, वो तो हम भी गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब वो पूर्व में सरकार जो है सारा क्लियर करके गई थी, कोई पैसा देने को नहीं था। थैंक यू तो इसलिए मैं आप सबसे यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, हमारे नियम 67 के अंतर्गत जो दिया गया नोटिस है उसको स्वीकार किया जाए। ये तुरंत चर्चा होना चाहिए ताकि ऐसे लोग जो ऐसे नौजवान जिनको रोजगार दिया था उनको रोजगार बंद कर दिया गया, और खासतौर से कोविड में लगे हुए जो बच्चे थे उनकी नौकरी का विषय है, उनके काम का विषय है, उनकी सैलरी का विषय है, उनके परिवार का विषय है। इसलिए अविलंब चर्चा की जाती है। जिन्होंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया उस वक्त अध्यक्ष महोदय मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि परिवार के सदस्य अंदर जाकर के जो बीमार थे उनसे मिलने से मना कर दिया। पिछली सरकार ने आनाकानी की और ये सरकार भी इस प्रश्न को लेकर आनाकानी कर रही है। आज मुख्यमंत्री महोदय ने आज जवाब दिया है और ये कहा है कि स्टैट्यूट्स लागू किए जाएंगे, जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब ये है कि जो कानून एग्जिस्ट कर रहा है वो आउटसोर्स कर्मियों पर भी लागू किया जाएगा, चाहे वो प्रश्न मिनिमम वेज का है। मिनिमम वेज स्टैट्यूटरी प्रश्न है,
मिनिमम वेज कोई स्टैट्यूटरी प्रेशन से बाहर नहीं है। ईपीएफ का मसला है, लीव्स का मसला है, मैटरनिटी लीव का प्रेशन है, छुट्टियों का प्रेशन है, स्टैट्यूटरी है। वहां आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते हैं, वो लॉ है और इट इज गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। नो वन कैन वॉयलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज की तारीख में जितने ठेकेदार हैं, जितनी कंपनियां हैं, वो जो कर्मी का पैसा है, आउटसोर्स कर्मी का पैसा है, उसके आधार पर अपने मुनाफे बना रहा है। यह हकीकत सच्चाई है। 108 का मैं उदाहरण दे देता हूं। 108 में सरकार ने अनुमति दी है 12 घंटे काम करने का। अब मुझे बताएं कौन सा कानून है कि आप 12 घंटे काम करें? अगर काम लिया भी जाएगा तो एक हफ्ते में 36 घंटे से अधिक नहीं होगा। 8 घंटे से ऊपर जो काम लिया जाएगा दुगना दाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री साहब ने जवाब दिया है कि समान काम का समान वेतन। उस प्रश्न को लेकर भी सरकार वो क्या कहते सोच विचार करेगी और वो होना चाहिए। तो मुझे बताएं जो जवाब आया है मुख्यमंत्री साहब का इस प्रश्न को लेकर, मैं समझता हूं सकारात्मक है। सब्जेक्ट टू दी कंडीशन सरकार का तंत्र अब उसको लागू करे। अब लागू करने का प्रश्न है, तोड़ मरोड़ के बात हो नहीं सकती है। सीधी बात है, आउटसोर्स कर्मी हो, ठेकेदार का कर्मी हो, अंशकालीन हो, तो आपको वो वेतन वो मिलना चाहिए जो आप सेवाएं दे रहे हैं और कानून के फ्रेमवर्क के अंदर। लगभग 8,000 कर्मचारी इस वक्त आउटसोर्सिंग पे हिमाचल सरकार में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तो पल्ला झाड़ दिया है। उन्होंने तो कहा है कि वे कोई नीति जो है वो सरकार नहीं बनाएगी और इनका जो वेतन है, इनका जो भी चीजें हैं वो ठेकेदार के माध्यम से वो है चलता रहेगा। बड़ा दुख का विषय है। उनका शोषण का क्या होगा, उनके भविष्य क्या होगा? मैंने ये सदन में भी उठाया था कि बहुत सारे कर्मचारियों को सैलरी टाइम पे नहीं जाती और मिनिमम वेजेस हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उसका भी उल्लंघन हो रहा है। जो निर्धारित वेजेस हैं उससे बहुत कम दिया जाता है। टाइम पे जो है वो सैलरी अकाउंट्स में नहीं जाती है, तो बड़ा शोषण हो रहा है। हमने मुख्यमंत्री जी के ध्यान में, सरकार के ध्यान में लाया, मगर कोई संतोषजनक जवाब जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा नहीं दिया गया। विभिन्न कंपनी के माध्यम से लगाया जाता है, लेकिन जो पॉलिसी का आग्रह बार बार आ रहा है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाए, नियमित किया जाए, उसमें फिलहाल कठिनाई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार की ओर से फिलहाल एक ही बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन लोगों का शोषण ना हो, ठीक जो है नियमों के अनुसार उनकी नियुक्ति हो और उसके बाद जितना वो काम करते उसके हिसाब से उनका जो पेमेंट बनती वो पेमेंट मिले, समय पर मिले। इन सारी बातों को लेकर के हमने आज विधानसभा के अंदर अपनी बात कही है। निश्चित रूप से उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी क्लियर डायरेक्शन है हिमाचल प्रदेश के ही किसी मामले को लेकर के, और उसमें यह है कि अगर नियमित करना है और रेगुलर कर्मचारियों के नाते किसी को नौकरी देनी है तो रूल्स प्रोविजंस को ध्यान में रखते ही और उसके साथ साथ में एक प्रॉपर जो प्रोसीजर सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को फॉलो करके जो है उनको ही लगाया जाए। तो इस कारण से मुझे लगता है कि बहुत उसमें बहुत हमारे लिए गुंजाइश रखी नहीं है। जहां जहां जिस कंपनी के अगेंस्ट इस तरह की बात आई उन कंपनी वालों से हमने बात की है। कुछ इश्यू जहां जहां ऐसे बताए गए तो उसमें कंपनी को आदेश देकर के हमने कहा कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। समय पर उन लोगों की पेमेंट और समय पर पेमेंट के साथ साथ में कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। कम वहां तो दया करो, पाप लगेगा। पाप आप लोगों को पाप इसलिए लगेगा कि ये पुण्य का काम किया उन्होंने जब परिवार के सदस्य परिवार के साथ नहीं थे उस वक्त। योर पॉइंट है अध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है कि इजाजत दी जाए कि जो आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी, हम मानते हैं कि आप तंग आर्थिकी की दृष्टि से कठिनाई में गुजर रहे हैं, वो तो हम भी गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब वो पूर्व में सरकार जो है सारा क्लियर करके गई थी, कोई पैसा देने को नहीं था। थैंक यू तो इसलिए मैं आप सबसे यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, हमारे नियम 67 के अंतर्गत जो दिया गया नोटिस है उसको स्वीकार किया जाए। ये तुरंत चर्चा होना चाहिए ताकि ऐसे लोग जो ऐसे नौजवान जिनको रोजगार दिया था उनको रोजगार बंद कर दिया गया और खासतौर से कोविड में लगे हुए जो बच्चे थे
उनकी नौकरी का विषय है, उनके काम का विषय है, उनकी सैलरी का विषय है, उनके परिवार का विषय है, इसलिए ये अविलंब चर्चा की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। अध्यक्ष महोदय, I have not allowed the notice. I have listened. परमार साहब ऐसा सुनो तो सही भाई, सुन तो लो। अब मैंने सुन लिया आपको, अब मुझे सुन लो। आप बैठ जाओ ना, आप बैठ जाओ। आप इस सीट को सुशोभित कर चुके हैं। आपने नोटिस दिया है, सब्जेक्ट मैटर सेम है आपके नोटिस का भी और बाकी मान्य सदस्यों का, जिसका मैं रेफरेंस दूंगा। एक मिनट, लेट मी स्पीक प्लीज, डोंट इंटरप्ट मी। मैं आपको उनका भी रेफरेंस दूंगा, आपका भी दूंगा, जब मैं अपनी रूलिंग व्यवस्था दूंगा। अभी तो जो विशेष ठाकुर साहब नेता प्रतिपक्ष, आपका सबका ट्रस्ट है ना इनमें, जब नेता बोल देता है तो उसके बाद बाकी कोई नहीं बोलता। तो इसलिए अब सदन के नेता को जवाब देने दो, फिर मैं व्यवस्था दे दूंगा, फिर आपने जो कार्रवाई करनी होगी कर लेना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल कृषि बिल पर जब बात हो रही थी, आपने रणधीर शर्मा जी और विपिन परमार जी ने बड़ा अच्छी बात रखी थी। चर्चा हो रही थी बिल पर, माननीय विपक्ष के नेता उठ गए। आपने बोला जो सब्जेक्ट इन्होंने ध्यान में लाया उसी में, तब तो खड़े होकर इन्होंने नारे यहाँ लगा लिए। मतलब जब आप इनको अनुमति दे तब कोई विरोध नहीं है। आज आपने फिर इनकी बात सुनी और 4-5 मिनट इनको दे दिए, और 4-5 मिनट जो दिए, जो काम रोको प्रस्ताव ये लाए हैं, 10 मिनट इनको दे दिए। विधायक बेचारे दूर दूर से अपने क्षेत्रों के क्वेश्चन पूछने होते हैं, सब लोग अपने तैयारी करके आते हैं, फिर भी आपने इनको, क्योंकि आप विपक्ष के नेता का पूरा विश्वास है, जिन्होंने वैसे तो काम रोको में जिन्होंने नोटिस दिया होता बोलने की अनुमति उनको मिलती है, लेकिन आपने ऐसी व्यवस्था दी और सत्ता पक्ष उसको मान रहा है। लेकिन जब आप ऐसी व्यवस्था देते बिल पर, तब ये नारे लगाने आ जाते हैं, बैल के आसन के सामने आ जाते हैं। तो नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। गीता में लिखा है कि झूठ जो बोलता है पाप उसको लगता है। तो Please let him reply. Let the honorable chief minister reply. और he is the leader of the house. Please. और जो झूठ बोलता है जोर जोर से चीखता है। तो मैं पहला झूठ मैं झूठ गिना रहा हूं। 6 महीने थे जो कोरोना काल में लगे, उनको कोई सैलरी नहीं मिली। ये विपक्ष के नेताजी ने झूठ बोला। देखिए फिर बोल रहे, मैं अभी बोल रहा हूं। Please no interruption, please. No interruption. No. बैठ जाइए, जमाल जी बैठिए, प्लीज टेक योर सीट्स। माननीय अध्यक्ष जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नो इंटरप्शन, ओनली द चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो सदन में जो बोल रहा हूं, और सदन के विधायकों को ये अधिकार भी है कि कोई चीज अगर उनको झूठ लगती है तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार अनंत प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है, ये आपको अधिकार है। और मैं प्रदेश के मुखिया होने के नाते मैं थोड़ा सा, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं ना, इनको थोड़ा सा, ये ठीक है गलती